हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बहुत ही प्राचीन कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सबको पता होगा कि माता दुर्गा जो है वो सबकी कृपा, सब पे बहुत कृपा करती हैं और उनकी ही एक कृपा की एक कथा है, जो कि कथा नहीं, वो असल में रियलिटी थी, जिसे अब लोग लोक कथा के रूप में जानते हैं। तो माता दुर्गा जो है वो तीनों लोकों में सर्वशक्तिमान है। ब्रह्मांड में मौजूद हर तरह की शक्ति इन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है और अंत में इन्हीं में समाहित भी हो जाती है। इसलिए माता दुर्गा को आदि शक्ति कहा जाता है। देवताओं ने भी जब राक्षसों के साथ युद्ध किया और स्वयं को कमजोर महसूस किया, तब माँ दुर्गा ने उनके शरणागत होने पर प्रचंड रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया और देवताओं एवं धर्म की रक्षा की। इस जगत की पालनहार माता ही है, जिनकी कृपा से सब कुछ होता है, इसलिए इनको जगत जननी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा अपने भक्तों को धरती पर धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए अनेक रूप में प्रकट होती हैं। भक्तगण इनको अलग अलग रूपों से, अलग अलग नामों से पूजते हैं। कोई शीतला माता तो कोई काली माता, कोई मंगला माता तो कोई माँ वैष्णवी के रूप में पूजता है, कोई छिन्नमस्तका या फिर कोई मनसा देवी के रूप में पूजता है। माँ दुर्गा के अनेक रूप हैं और नाम है। माँ के इन्हीं अनेक रूपों और नामों से एक माँ थावे वाली भी है। बिहार राज्य के गोपालगंज के शहर में मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पे सिवान जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग पर थावे नाम का एक जगह है। वही माता थावे वाली का प्रसिद्ध मंदिर है। माँ थावे वाली को सिंहासनी भवानी भी कहा जाता है, ऐसो भवानी और थावे भवानी भी कहा जाता है। माँ थावे वाली असम के कामरूप से, जहाँ माँ कामाख्या का बड़ा प्राचीन और भव्य मंदिर है, थावे आई थी, इसलिए इनको कावरू कामाख्या भी कहा जाता है। दोस्तों, बचपन में तो मैं वहाँ बहुत बार गई हूँ, लेकिन मुझे बचपन में तो उतनी वैसा कुछ मुझे पता नहीं था, लेकिन उनका वहाँ का प्रसाद मुझे बहुत पसंद था और माता के दरबार में जाके जो भी बोलती थी, छोटी छोटी बातें कह देती थी और वो माता मान भी लेती थी। कितने निश्चल होते हैं ना बच्चे, जो भी मांगते हैं वो माता पूरा कर देती हैं। तो चलिए हम लोग कथा सुनते हैं, जो कि बिल्कुल प्राचीन कथा है। तो प्राचीन काल में थावे में माता कामाख्या के बहुत सच्चे भक्त रहते थे। श्री रहसु भगत जी, जो कि माता के बहुत सच्चे मन से भक्ति करते थे और माता भी उनकी भक्ति से प्रसन्न थी। माता की कृपा से उनके अंदर बहुत सी दिव्य शक्तियां भी थी, लेकिन वहाँ के तत्कालीन राजा मनन सिंह को उनकी भक्ति पसंद नहीं थी। वो रहसु भगत जी को ढोंगी पाखंडी समझते थे। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों को रहसु भगत जी को पकड़कर दरबार में लाने की आदेश दे दिया। दरबार में आने पर राजा ने रहसु भगत जी को ढोंगी पाखंडी आदि अभद्र शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया और उनके माता के सच्चे भक्त होने का मजाक भी उड़ा दिया। रहसु भगत जी ने राजा को विनम्रता पूर्वक समझाया कि माता की कृपा से ही मैं सब कुछ करता हूँ और मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर वे मुझे दर्शन भी देती हैं। राजा मनन सिंह के घर भी माता की पूजा होती थी, लेकिन माता ने कभी दर्शन नहीं दिया था और चूंकि रहसु भगत जी एक अछूत जाति के थे और माता उनको दर्शन देती थी, तो ये बात रहसु भगत जी से सुनते ही राजा अत्यंत क्रोधित हो उठे और भगत जी को चुनौती देते हुए कहा कि यदि तुम वास्तव में माता के सच्चे भक्त हो तो मेरे सामने माता को बुलाकर दिखाओ, नहीं तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। भगत जी ने राजा को बार बार और विनम्रता पूर्वक समझाया कि महाराज, अगर माता प्रकट हो गई तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए आप अपना हठ छोड़ दीजिए
और सच्चे मन से माता की भक्ति कीजिए। लेकिन राजा मनन सिंह अपने हठ पर अड़े रहे। अब भगत जी के पास माता को बुलाने के अलावा कोई अन्य रास्ता ही नहीं बचा था। भगत जी ने माता का आवाहन कर दिया। माता ने कामरूप से प्रस्थान किया और कोलकाता, फिर पटना और उसके बाद आमी आदि स्थानों से होती हुई वे क्रमशः काली, पटन देवी, आमी भगवानी आदि नामों से प्रसिद्ध हैं, थावे पहुंची। माता ने भगत जी के मस्तक को फाड़कर अपना कंगन दिखाया। उनके आगमन से पूरे राज्य में प्रलय जैसी स्थिति हो गई। राजा और उनके राजपाट का अंत हो गया। माता ने जहां दर्शन दिया वहीं उनके मंदिर का निर्माण किया गया है। रहसो भगत जी मंदिर भी एक माता के मंदिर के ही पास है। यह कहा जाता है कि माँ थावे वाली के दर्शन के पश्चात रहसो भगत जी का भी दर्शन अवश्य कर लेना चाहिए, तभी माता प्रसन्न होती हैं। माँ थावे वाली बहुत दयालु और कृपालु हैं। अपने शरण में आए हुए सभी भक्तों को कल्याण करती हैं। हर सुख दुख में लोग माँ के शरण में आते हैं। करुणामयी माँ किसी को भी निराश नहीं करती हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। थावे के आसपास किसी के घर शादी विवाह जैसा शुभ कार्य होता है तो कोई दुख या बीमार हो जाता है तो लोग माता के शरण में आ जाते हैं। माता उन पर कार्य सिद्ध कर देती हैं, मंगल कर देती हैं। माँ हर घड़ी और सुख दुख में अपने भक्तों पे करुणा बरसाती हैं। देश विदेश में रहने वाले लोग साल साल माता के चरणों में आते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको एक अलौकिक कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो इस कथा को इस तरह से सुनाते हैं। अभी तो मैंने आपको ब्रीफ में सब कुछ बता दिया कि कथा में क्या क्या हुआ था, और अब बताती हूँ रहसो महाराज की जो कथा कैसे हुई थी। तो बताया जाता है कि वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची थी जो कि माता को अनन्य भक्त थी और वो माता को कामाख्या को बहुत भजती थी। एक बार की बात है कि माता कामाख्या उसे दर्शन देने वहाँ आ पहुँची। वो जो शहर का नाम है गोपालगंज, वहीं पे एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे वो रहती थी। तो उससे दर्शन देने पहुँची और माता ने कहा कि मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें एक बालक देना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि हे माता, मैं तो खुद ही अब भी बच्ची हूँ, मुझे आप कैसे बालक दीजिएगा, और अगर राजा मनन सिंह को पता चल गया कि मुझे बालक हुआ है तो वो तो मुझे जिंदा ही जला देंगे और यहाँ के लोग के बीच में मेरी कितनी बदनामी होगी। माता, मुझे ऐसा मत दीजिए, ये वरदान मत दीजिए। तो माता ने कहा कि नहीं पुत्री, ये वरदान जो मैं देने जा रही हूँ ये बिल्कुल गोपनीय तरीके से तुम्हें बालक उत्पन्न होगा और वो बालक तुम्हारा हमेशा सहायता करेगा और वो बालक जो है वो मेरा अनन्य भक्त होगा। तो तुम्हें वो पुत्र मैं देना चाहती हूँ। तो इस तरह से माता के आँखों से एक ज्योति निकलती है और उस बच्ची के हाथ में जाके लग जाती है और उस ज्योति के कारण उसके हाथ में एक बड़ा सा झाला हो जाता है, जिसके कारण वो जो है उसमें से एक बच्चे की उत्पत्ति होती है और वो बच्चा जो है उन्हीं का नाम था रहसो भगत। तो वो जब बड़े होते हैं उन्होंने अपनी माता से पूछा कि हे माता, मेरे पिता कहाँ हैं। तो उनकी माता ने उन्हें सारी कथा सुना दी। तो वो माता के अनन्य भक्त तो थी ही पहले से ही, और उसके बाद उनकी भक्ति और प्रगाढ़ हो गई और वो चले गए माता कामाख्या के पास और वहाँ जाके उन्होंने बहुत घोर साधना की। तो माता ने कहा कि हे पुत्र, उन्हें प्रकट होकर माता ने दर्शन दिया और कहा कि हे पुत्र, तुम जाओ और जाके वहाँ पे अपने जो शहर है वहाँ पे जाओ और भक्ति फैलाओ और वहाँ के लोगों की मदद करो, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ है। तो वहाँ जाके तुम मदद करो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तो वो फिर वापस आ जाते हैं अपने शहर में गोपालगंज में और वहाँ पे वो लोगों को चावल दिया करते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत भयानक अकाल पड़ा हुआ था तो लोग मर रहे थे और बहुत बुरा हो रहा था। क्योंकि कहा जाता है ना कि जहाँ पे अभक्त लोग रहते हैं, जहाँ पे जैसे वहाँ के जो राजा मनन सिंह थे तो वो बिल्कुल अभक्त थे और
उनमें उनके अंदर कोई भक्ति नहीं थी और वो हमेशा जो भी पूजा पाठ करते थे या फिर जो माता को मानते थे या फिर जैसे भी ब्राह्मण ऋषि महर्षि जो होते थे उन्हें वो पाखंडी ही कहते थे। उन्हें उनके अंदर कोई भी भक्ति भाव नहीं था उन लोगों के लिए, तो वो हमेशा सबको पाखंडी कहते थे। और इस कारण ही कहा जाता है कि अगर राजा ऐसी हो तो प्रजा वैसी ही हो जाती और उसके बाद अकाल या फिर महामारी जैसी परिस्थिति आ जाती है। तो वही हुआ था वहाँ पे। फिर रहसु भगत जाके हर रात को उनके यहाँ कहा जाता था कि कुछ अजीब सी घटना हो रही है, जिससे कि वो जाते हैं और भोर में जाके सबके यहाँ चावल बांट रहे हैं। तो एक बार राजा के मंत्री के यहाँ भी वो जाके चावल दे के आए, तो राजा को भी धीरे धीरे ये बात पता चल गई। तो राजा को जाके सारे मंत्री और सैनिकों ने बताया कि एक रहसु भगत हैं जिनके यहाँ 9 सांप आते हैं और 7 शेर आते हैं और 9 सांप से पकड़ के और शेर जो होता है उससे माता जो है वो प्रकट होके हल चलाती हैं और खेत जोतती हैं और रात भर ये खेत जोतता है और सुबह में इसमें चावल की खेती हो जाती है। मतलब ये बहुत चमत्कारिक रूप से ये सब हो रहा था। तो अब रहसु महाराज को बुलाया गया राजा के दरबार में। तो राजा के दरबार में जाते ही रहसु महाराज ने कहा कि हे राजन, माता का ये सब कृपा है, माता ही सब कर रही हैं। उन्होंने ही मुझे कहा था कि तुम जाके अपनी जनता की सेवा करो, इसलिए मैं सबकी सेवा करने आया हूँ। तो राजा को ये बात पे भी कोई विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हे रहसु, तुम मुझे अगर कहते हो, तुम तो एक नंबर के पाखंडी हो, तुम झूठ मिथ्या फैला रहे हो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी माता है तो तुम उन्हें यहाँ बुलाओ। तो रहसु भगत ने कहा कि हे राजा मनन सिंह, आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर माता यहाँ पे प्रकट हो जाएंगी तो पूरा राजपाट नष्ट हो जाएगा और माता जो है उन्हें शरीर धारण करके आने में बहुत कठिनाई होगी, इसलिए आप माता को मत बुलाइए। माता अपने भक्त के लिए भक्ति से खुद आ जाती हैं, लेकिन उन्हें जबरन या फिर जोर ज़बरदस्ती से नहीं बुलाया जाता। आप कृपा कर ये मन्नत मत मांगिए। लेकिन वो तो बोलने लगे कि मैं तुम्हें दंड दिलवा दूंगा अगर तुम माता को नहीं प्रकट करोगे। तो फिर माता से रहसु भगत को जब उन लोगों ने प्रताड़ना करना शुरू किया तो रहसु भगत ने कहा कि हे माता, अब अपने भक्त की लाज बचा लीजिए। हे माता, आप आ जाइए, आप प्रकट हो जाइए। तो माता जो है वो कामाख्या से चलना स्टार्ट कर दी, शेर की सवारी होके वो आना स्टार्ट कर दी। उसके बाद वहाँ से जब वो चली तो वहाँ से वो कलकत्ता पहुँची और कलकत्ता में जो दक्षिणेश्वर काली है वहाँ पे रुकी और वहाँ पे भी आके माता ने कहा कि हे रहसु, तुम अपने राजा को मना कर दो कि मैं यहीं ठहर जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं आई तो तुम्हारा पूरा राजपाट उनका नष्ट कर दूंगी। क्योंकि अगर मैं आऊंगी तो राजपाट नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे दिव्य स्वरूप को सांसारिक नेत्र है वो नहीं सहन कर पाएगा। मेरे दिव्य स्वरूप को ये सांसारिक शरीर और नेत्र नहीं सहन कर पाएगा, इसलिए मना कर दो, आज अभी भी मैं रुक जाऊंगी। लेकिन राजा कहाँ मानने वाले थे, उन्हें तो लग रहा था ये सब ढोंग है, उन्हें तो लग रहा था ये सब झूठी बात है, तो वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि अपनी माता को बुलाओ और उन्हें और प्रताड़ित करने लगे। तो फिर उसके बाद माता पहुंची वहाँ से पटन देवी। पटन देवी में आके भी माता ने फिर कहा कि हे पुत्र, उससे कह दो कि अगर मैं आऊँगी तो कुछ भी अनर्थ हो सकता है। लेकिन वो फिर कहने लगे कि हे मनन सिंह, माता अभी पटन देवी पहुंच चुकी हैं और वहाँ से पटना की पटन देवी से वो कह रही हैं कि अभी भी रोक दो, नहीं तो मैं अगर आऊँगी तो सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। तो राजा ने कहा कि तुम तो महान ढोंगी हो, तुम ये सब झूठ बोल रहे हो, तो तुम अपनी माता को बुलाओ, नहीं तो अभी मैं तुम्हें सूली पे चढ़ा दूंगा। तो रहसु भगत ने कहा कि हे माता, मुझे क्षमा कीजिए माता, आप अपने भक्त की लाज रख लीजिए माता, आप कृपा कर प्रकट हो जाइए। तो माता उसके बाद से यहाँ पहुँची, आमी स्थान पहुँची, आमी भवानी स्थान जो कि छपरा में है, वहाँ पहुँची और वहाँ पे भी उन्होंने यही कहा। लेकिन
जब वो लोग नहीं माने तो माता को थावे में प्रकट होना पड़ा, और प्रकट भी वो देह था तो करके आती ही, तो उनका दिव्य देह तो ऐसे भी किसी से सहन नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया कि रहसो महाराज के द्वारा ही प्रकट होने का निश्चय किया, और माता का जो हाथ था वो अचानक से रहसो महाराज के सर को विभाजित करते हुए माता का हाथ निकलने लगा, और हाथ का बस कंगन ही निकला था कि उसके तेज से ही सारा राजपाट नष्ट हो गया, और अकाल तो पहले से ही पड़ा हुआ था, सब कुछ नष्ट हो गया। और रहसो महाराज जो थे वो भी भवानी के साथ ही अपने देह को त्यागते हुए माता के चरण में हमेशा के लिए विलीन हो गए। तो इस प्रकार आज भी वो जो राजपाट जो नष्ट हुआ था उसका अवशेष आपको वहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप माता के दरबार जाते हैं तो वहाँ जाके आपको ये सब दिख जाएगा। मैं भी बचपन में वहाँ गई हुई हूँ, और वहाँ पे बहुत कुछ जो भी राजपाट नष्ट हुआ था उसका अवशेष वहाँ पे दिख जाएगा। फिर राजा का हर महल, फिर सब कुछ आपको दिखेगा। और वहाँ पे एक जंगल भी है जहाँ पे रहसो महाराज का भी मंदिर है, तो वहाँ जाके भी लोग पूजा करते हैं। तो बोलिए आमी भवानी, माँ पटन देवी, माँ दक्षिणेश्वर काली, माँ कामाख्या माता और माँ थावे वाली की जय। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू दोस्तों।